नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, धोखा आज के समय में हर एक इंसान खा रहा है। ऐसी क्या गलती हम कर देते हैं जिसकी वजह से सामने वाला हमें धोखा दे देता है। फिर वो चाहे कोई भी रिश्ता है, भाई बहन का, माता पिता का, पति पत्नी का, कोई भी रिश्ता, उसमें धोखा क्यों मिलता है। दोस्तों, अगर हमें धोखा मिल रहा है तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम खुद ही जिम्मेदार हैं, कोई और इसका जिम्मेदार नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि हमें जो धोखा मिलता है इसके लिए हम कैसे जिम्मेदार हैं, और अगर अभी तक हमें धोखा नहीं मिला है तो आने वाले टाइम में हम कैसे धोखा खाने से बच सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और आपको बताएगी कि आप कैसे अपने जीवन में धोखा खाने से बच सकते हैं। दोस्तों, धोखा हमें मिलता क्यों है, सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे। धोखा हमें मिलता है जब हम किसी पे ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं। जब आप किसी पे ज़रूरत से ज़्यादा फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, तो वो इंसान आपका विश्वास बड़ी ही आसानी से तोड़ देता है। तो विश्वास तो कीजिए, लेकिन अंधविश्वास मत कीजिए। अगर सामने वाला आपसे कह रहा है रात को दिन, तो आप रात को दिन मत कहिए, उसके पीछे तर्क कीजिए, उसके पीछे की सच्चाई जानिए कि हकीकत में ही रात है या दिन है। उसकी हाँ में हाँ मिलाना ये बिल्कुल गलत होता है। इससे आप सामने वाले को प्रेरित करते हैं आपको धोखा देने का। उन्हें लगता है कि मैं जो कहता हूँ या कहती हूँ वो ये सही मान लेते हैं। दोस्तों, मेन पॉइंट यहाँ पर यह है कि धोखा केवल स्त्रियों को मिले ये ज़रूरी नहीं है। आज के समय में पुरुषों को भी धोखा मिल रहा है। तो ये वीडियो दोनों के लिए है, पुरुषों के लिए भी और स्त्रियों के लिए भी, कि उन्हें धोखे से वो कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले, अंधविश्वास बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी चीज़ है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट आपको बनाए रखना है। सेल्फ रिस्पेक्ट खो के अगर आप अपने किसी रिश्ते में बंधे रहते हैं तो इससे भी आपके धोखा खाने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप अपनी भावनाओं को दबाते रहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को खोते रहते हैं कि सामने वाला खुश रहे, लेकिन यहाँ पर आप गलती कर बैठते हैं। सामने वाला खुश है या नहीं है, लेकिन आप उससे धोखा ज़रूर खा लेते हैं। वो आपको कोई वैल्यू नहीं देते हैं। तो ऐसे में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाते हुए आपको अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। अपनी वैल्यू को कम करके कोई भी रिश्ता निभाना बिल्कुल ही गलत है। तो अपनी वैल्यू कम मत कीजिए और पूरा प्रयास कीजिए अपना रिश्ता निभाने का, लेकिन इस कीमत पे नहीं कि आपकी वैल्यू कम हो जाए। अपनी वैल्यू को किसी भी हाल में कम मत होने दीजिए। दोस्तों, बहुत ज़्यादा अगर आप किसी पे शक करते हैं, बहुत ज़्यादा, देखिए कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है कि शक हो गया है, तो वो सही या गलत इस बात का भी आपको पहले अनुमान लगा लेना चाहिए, छानबीन कर लेनी चाहिए। इसके बाद ही आपको सामने वाले से बात करनी चाहिए। गलत शक सामने वाले को प्रेरित करता है आपको धोखा देने के लिए। वो सोचते हैं ये तो मेरे पे शक करता ही रहता है या करती रहती है, तो मैं हकीकत में ही ये काम क्यों ना करूं। कि जब शक ही है, गलतफहमी ही है, तो इसे हकीकत में क्यों ना बदला जाए। ये चीज़ें सामने वाले को प्रेरित करती हैं। तो आवश्यकता से अधिक शक मत कीजिए। और शक एक ऐसी बीमारी है जो जिसके दिमाग में घुस जाती है आसानी से निकलती नहीं है। तो इसे अपने दिमाग से बाहर ही रखिए, इसे अपने आप से दूर रखिए, खुद को हमेशा खुश रखिए। देखिए दोस्तों, अगर आप परेशान में रहते हैं तो सामने वाला भी आपको देख देख के ना बोर हो जाते हैं। वो सोचते हैं ये तो हमेशा ही परेशान है, हमेशा ही दुखी हैं। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा कुछ अपनी लाइफ में नयापन लाते रहिए, जिससे कि आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहे। देखिए दोस्तों, इस बात को छोटी सी चीज़ से समझते हैं। आप खाना डेली खाते हैं, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खाना खाते हैं, लेकिन आपको एक ही चीज़ दाल रोटी सुबह भी मिले, दोपहर में भी मिले और शाम को भी मिले, फिर अगले दिन भी वही रिपीट हो जाए, तीसरे दिन भी वही रिपीट हो जाए, तो आप झुंझला कर पड़ते हैं कि क्या है ये, रोज़ की रोज़ यही चीज़ें। तो ऐसा ही हमारे साथ होता है रिश्तों में भी। अगर हम रिश्तों में एक ही तरह से रहते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, हमें नयापन चाहिए। हमारा ह्यूमन माइंड ही ऐसा है कि वो कुछ नया चीज़ ढूंढने में लगे रहते हैं। तो नयापन कहाँ मिलता है? आपके
खुद को क्रिएट करना पड़ता है, खुद को आपको अच्छे से मेंटेन रखना है, खुद को अच्छे से स्माइली रखना है और हमेशा खुद को पॉजिटिव रखना है। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा, आपका बेवजह की शक पर भी ध्यान नहीं जाएगा। दोस्तों, छोटी छोटी सी बातें हमारे जीवन को बदल सकती हैं, बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तो ये छोटी छोटी ही बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है और अपने रिश्तों को अच्छा और बेहतर लुक देना है, मोड़ देना है। आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद